एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 145वां सर्ग। कफ, पित्त और वायु से भरे हुए जीव के ओज में अर्थात तेजो धातु में कल्पित स्वप्न भेदों का तथा इंद्रियों से बाहरी भ्रमों का वर्णन। मुनि जी ने कहा, हे व्याध, यह जीव बाहरी इंद्रियों से बाहरी स्वप्नों को जानता है तथा भीतरी इंद्रियों से आभ्यंतर स्वप्न को जानता है, लेकिन बाहर और भीतर के व्यवहार की सिद्धि के लिए अत्यंत तीव्र वेग वाली बाह्य और आभ्यंतर इंद्रियों से बाह्य और आभ्यंतर दोनों स्वप्नों को जानता है। जब वह बाहरी इंद्रियों से बाहरी व्यवहार करता है तब क्या आभ्यंतर व्यवहार बिल्कुल ही नहीं होता? इस प्रश्न का नकारात्मक उत्तर देते हैं। जिस समय इंद्रियां बाह्य व्यवहार में व्यग्र रहती है उस समय मनोरथ तुल्य आभ्यंतर व्यवहार का अनुभव अवश्य होता है, किंतु धुंधला होता है। स्वप्न के समान उसका साफ साफ अनुभव नहीं होता है। किंतु जिस समय सब इंद्रियां केवल अंतर्मुख रहती है उस समय जीव अपने शरीर में वासना मात्र होने से सूक्ष्म रूप से विद्यमान स्वप्न जगत को अति स्थूल सा देखता है। वही उसका स्फुट अनुभव है। बाह्य अथवा आंतर कोई भी जगत वास्तव में कदापि स्थूल नहीं है। जीव के दर्शन में कारणभूत इंद्रियों की स्थूलता की कल्पना में अप्रतिरुद्ध जो दृष्टि है वही स्थूल जगत है। इसलिए बाहर अथवा भीतर जहाँ कहीं भी इंद्रियों का प्रसार होता है वहाँ पर स्थूल जगत दृष्टि में आता है, ऐसा कहते हैं। जब जीव की नेत्र आदि इंद्रियां अत्यंत बाह्यमय अर्थात बहिर्मुख होती है तब जीव चित्त में बाह्य जगत का अनुभव करता है। कान, त्वचा, नेत्र, नाक, जीभ, इच्छा प्रधान अंतःकरण चतुष्टय का संघात रूप और पंच प्राणों से युक्त आतिवाहिक शरीर ही कुटस्थ चिदाभास से संवलित होकर जीव कहलाता है। तथोक्त जीव स्ववासनामय जगत को भले ही देखे, लेकिन बाहर तो वासना न होने से वह वासनामय जगत कैसे देखता है, इस प्रश्न पर कहते हैं। बाहर कुटस्थ चित्त ही चिदाभास समष्टि व्योममय होकर सब जगह सब काल में सर्वेंद्रियमय स्थित है। इस कारण वह सर्वत्र सब कुछ देखता है, अर्थात सब वासनाओं के आधारभूत उसमें बाह्य जगत का अध्यास किसी हालत में अनुपपन्न नहीं है, उपपन्न ही है। अंदर स्वप्न भेद वैचित्र देखने के लिए ओज में प्रविष्ट हुए जीव का श्लेष्म आदि अन्न रस आदि से पूर्व नाड़ियों में प्रवेश ही उसमें निमित्त है, यह विस्तार से बतलाते हैं। जिस प्रकार तुम्हारा जीव अपने संपूर्ण कारणों का उपसंहार कर अनुरूप बनकर हजारों हिस्सों में विभक्त केश के समान महीन नाड़ियों के अंदर संचार के योग्य हो, नाड़ियों के अंतर्गत कफ रूप अन्न रस से भर जाता है, उस समय तत्त इंद्रियाणु में नाड़ी के अंदर ही निम्न निर्दिष्ट स्वप्न भ्रमों को देखता है। उक्त जीव स्वयं क्षीर सागर में उड़ा हुआ सा बनकर चंद्रोदय से जगमगाता रहे आकाश को देखता है, लाल कमलों से वेष्टित तालाबों को देखता है जिनमें भांति भांति के कमल खिले हैं, और आकाश में प्रकट हुए उद्यानों को देखता है जो ऋतुराज वसंत के अंतःपुर जैसे मनोहर है, पुष्पमय दिव्य मेघों के प्रतिनिधि स्वरूप है तथा जिनमें भ्रमर कल गुंजन करते हैं। सन्मंगलों की परंपरा से पूर्ण बड़े बड़े उत्सवों को देखता है जिनमें ललनाओं के झुंड लीला विलासों से चंचल है और घरों के आंगन भक्ष्य भोज्य अन्नपान से खूब भरे हैं। फूलों की मालाओं से अलंकृत फेन रूपी हास वाली मस्त यौवन वाली तथा चंचल नयन है। ऐसी नदियाँ विलास से अपने स्वामी सागर के समीप जाती है, ऐसा देखता है। हिमालय के ऐसे सफ़ेद शिखर वाले अत्यंत ठंडक से भरे हुए चूने से खूब सफ़ेद दीवार वाले और चंद्रमा से बने हुए जैसे निर्मल फर्श वाले महलों को देखता है। शीतल जल कणों से ढके हुए हेमंत ऋतु की बर्फ से आच्छादित तथा वर्षा ऋतु के बादलों से आवृत एवं नील कमलों की लताओं तथा हरी हरी घास से ढके मैदानों को देखता है।
चिकने चिकने पत्तों वाले वृक्षों की मनोहर छाया वाली तथा फूलों के अंबार से आच्छन्न नगरों की उपवन भूमियों को देखता है, जिनमें हरिण और पथिक विश्राम करते हैं। कदम्ब, कुंद और मंदार के शहद के बिंदु रूपी चंद्रमा की कांतियों से भासमान फूलों के बगीचे देखता है, जिनकी बनावट सजावट आसन के सदृश जगमग जगमग करती है। मेघ निर्मुक्त निर्मल आकाश के सदृश मनोहर नीली वन श्रेणियों को देखता है, जिनमें चारों ओर कमलों के तालाबों का जाल सा बिछा रहता है और जो सुंदर फूलों से भरे हुए भूखंड को धारण करती है। वायुवश नाच रहे सुंदर लीला पल्लवों से रमणीय पर्वतमालाओं को देखता है, जिन्होंने केले के गोफ, कुंद और कदम्ब का मुकुट धारण किया है। लीला विलास पूर्ण ढंग से लपेटी हुई चोटियों से मुक्त अतएव जिनकी शाखाएं फैली हो ऐसी मालती लता की नाई नाच रही तनवंगी बालंगनाओं को पाता है। फूले हुए सफ़ेद कमलों के तालाब के तुल्य राजसभा को प्राप्त करता है, जो सैकड़ों सुंदर सुंदर चंवर, फूलदान, चंदवा आदि से पूर्ण है। लताओं के फैलाने के विलास से चारों ओर घिरी हुई वन पंक्तियों को प्राप्त करता है, जो चंचल जलराशि की नहरों में पक्षियों के कलरव से मधुर मालूम होती है। जल कण और बर्फ रूपी हार को अपने उदर में धारण करने वाली 10 दिशाओं को प्राप्त करता है, जिनके सब पर्वत वृष्टि द्वारा पृथ्वी को भरने के लिए अति विकराल रूप वाले मेघों से व्याप्त है। कफ पूर्ण नाड़ी के दृश्यों का विस्तार से वर्णन कर अब पित्त रस पूर्ण नाड़ी के दृश्यों का वर्णन करते हैं। जब जीव अंदर पित्त रस से भर जाता है, तब अनुरूप जीव ओज के अंदर इन सब निम्न निर्दिष्ट पदार्थों को प्राप्त करता है। कमल की उजली उजली पंखुड़ियों के समान सुंदर ज्वालाओं को देखता है, जो वायु के लहराने से फूले हुए ढाक के पेड़ों की तरह भली लगती है। गर्म बालुओं के सेकों से नदी रूपी नसों को सवाष्प अर्थात भाप युक्त बनाती है और वनाग्नि की लपेटों के काले धुएं से दिग्मंडल को काली बनाती है। तलवार की धार के समान तेज कांति वाली और अग्नि की तरह असह्य तेज वाले अनेक सूर्यों को देखता है, जिनसे वनाग्नि रूपी विष से पहले से आक्रांत तालाब विशेष रूप से व्याप्त होते हैं। सागर को गर्म कर देने वाले भाप को, भाप से गीले हुए त्रैलोक्य को तथा शिलाजीत आदि क्षार को चुआने वाले और झाड़ियों से दुर्गम में अरण्यों को भी देखता है। बह रहे मृग तृष्णा जलों में तैर रहे सारसों से शोभायमान जल को देखता है। पहले कभी दृष्टिगोचर न हुए मैदानों को देखता है, जिनमें पेड़ पौधे पहले से जमे थे। भयवश मार्गों में भाग रहे तथा गर्म धूलि से धूसर हुए अपने को देखता है। दूर से अमृत के तुल्य दिखाई दिए ठंडी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को देखता है। संताप से अतिग्रस्त आकार वाले तथा अग्नि के तुल्य परितप्त भुवन को देखता है। धूलि कणों से जिनके देश छिप गए ऐसी दिशाओं को और धूलि तिरोहित आकाश को देखता है। घर, गांव, सागर, पहाड़, नदी, तालाब, वन और आकाश में जहां दृष्टि पहुंचती है, वहीं जल रही अग्नि से पूर्ण दिशाएं देखता है। अग्नि की वर्षा करने वाले असंख्य मेघों की घनघोर घटाओं से भीषण शरद, ग्रीष्म और वसंत ऋतुओं को देखता है। संताप देने वाले सूर्यातपों को देखता है एवं तिनकों, पत्तों, लता राशियों और लू की लपेटों से आच्छादित भूमि प्रदेशों को देखता है। अग्नि व्याप्त होने के कारण आकाश, भूतल और दिग्मुखों को सुवर्णमय जैसे देखता है। बहुत से तालाबों और हिमालय पर्वत के विभिन्न प्रदेशों को संतप्त हुए देखता है। कफ, पित्त आदि अन्न रसों से रिक्त केवल वायु से ही भरे हुए नाड़ी प्रदेशों में प्रविष्ट हुआ अणुमात्र रूप जीव जब वायु से पूर्ण होता है, तब नाड़ी में पूर्वोक्त ओज के अंदर ही निम्न निर्दिष्ट स्वप्न देखता है। उक्त जीव की संवित वायु से क्षुब्ध हो जाती है, अतएव वह पृथ्वी तल को पूर्व दृष्ट से हुआ विलक्षण देखता है। नगर, गांव, नदी, नाले, सागर और वनों को अपूर्व अर्थात पूर्व दृष्ट से विलक्षण देखता है। अपने को उड़ता हुआ सा देखता है। शिलाओं तथा पर्वत के टीलों को उड़ते हुए से देखता है।
देशों को मेघों के गर्जन तर्जन से शब्द युक्त देखता है और कुम्हार के चक्के के बिना ही घड़ों का घूमना आदि देखता है। घोड़ा, ऊंट, गरुड़, बादल, हंस आदि सवारियों पर चढ़ना देखता है और यक्ष, विद्याधर आदि का दूर से आना और जाना या अपने स्थान में संचार देखता है। सागर के बुलबुलों की तरह पहाड़, अंतरिक्ष, भूमि, समुद्रों के साथ वृक्षों, ग्रामों, नगरों, दिशाओं तथा भयभीत मनुष्यों की कंपकपी देखता है। अपने को अंधे कुएं में गिरा हुआ या महान संकट में पड़ा हुआ अथवा गगनचुंबी पेड़ और पर्वत पर चढ़ा हुआ देखता है। कफ, पित्त और वायु में एक एक द्वारा पूर्ण नाड़ी में दिखाई देने वाले विविध स्वप्नों को दिखलाकर कफ, वात, पित्त इन तीनों से पूर्ण नाड़ी से दिखाई देने वाले स्वप्नों को दिखलाते हैं। वात, पित्त, कफ से पूर्ण नाड़ी प्रदेशों में प्रविष्ट हुआ अणुमात्र रूप जीव जब वात, पित्त और कफ से पूर्ण होता है तब वायु के वशीभूत हुए भावों से पीड़ित होकर निम्नलिखित स्वप्नों को देखता है। ऊपर से गिर रही पर्वतों की वृष्टि देखता है। बड़ी बड़ी शिलाओं की वृष्टि से संकटा किरण फट रहे महलों, पर्वत के मध्य भागों के अर्थात टीलों के घनघोर शब्द में घूम रही वृक्ष राशि को देखता है। इधर उधर भ्रमण कर रही वन श्रेणियों से मिश्रित मेघों से भीषण और सिंह, हाथी और वर्षा ऋतु के बादलों से निरंतर अर्थात निरवकाश दिगंत राल को देखता है, जो ताड़, तमाल, हिंताल के पेड़ों की पंक्तियों में आग से व्याप्त गुफाओं के घूम घूम ध्वनि के साय साय से खूब घबराहट युक्त है। मंदर रूपी मथनी के गंभीर शब्द के संसर्ग से मनोहर तोड़ने फोड़ने के लिए अनिवार्य परस्पर की टक्कर से टकराई हुई गुफा को देखता है। पर्वत के दो शिखरों के बीच में प्रवाह ध्वनियों से दो शिखरों की टक्कर के सदृश चकवा चकवी के करुण क्रेंकरों से कठोर तथा मोती मालाओं के तुल्य अगल बगल से गिरने से आकाश को माला सहित सा बनाने वाली नदियों को देखता है। मैंने जो प्रलय समुद्र को दिखाने वाला स्वप्न देखा था उसमें भी यही कारण था, ऐसा सूचित करते हुए कहते हैं। शिलाखंडों से भरी हुई जल राशि से आकाश को पूर्ण करने वाले महासागर को देखता है, जो बह रहे वनों और मेघों के आघातों से अर्थात धक्कों से सप्तर्षि लोक में टक्कर मारता है। परस्पर लहरों द्वारा सींचने से धोई हुई दसों दिशाओं के दृष्टिगोचर होने से मानो जो हंसता सा है, दिशाओं को आच्छादित कर रहे कटकट शब्द के साथ फूट फूट कर धराशायी हो रहे पर्वत शिखरों से मानो जिस पर घन के प्रहार की ध्वनि होती है, जिस पर वायु द्वारा खपाई गई वायु का अनुसरण करने वाली लताओं का तांडव होता है, शब्दायमान अपने से हुए पत्थर के चूर्णों से धूमेले या मट मैले कमल, सेवाल आदि को जो धारण करता है, समुद्र का आक्रमण होने से पहले युगांत में हुए शूर वीरों की परस्पर की मार काटों से मानो अद्भुत हुए ताड़ आदि के वनों की मरमर ध्वनियों से जो क्रूर प्राणियों के रोदन ध्वनि के तुल्य लगती है, विराजित ऐसा त्रिजगत उसे मालूम पड़ता है। कफ, वात और पित्त रूप त्रिधातु से पूर्ण नाड़ियों में पूर्वोक्त प्रकार के सर्वजन विदित उन पत्थरों, मिट्टी, धूलि से युक्त वायुओं से अथवा सैनिकों के घिर कर स्वप्न में जड़ बनाया गया। जीव जब परिपीड़ित ही रहता है तब वह पूरी तत् नाड़ी रूप पिंजड़े में प्रविष्ट होता है, जो सब पसली की हड्डियों के सिरों से बनी हृदय की हड्डी ग्रंथि से युक्त है। आगे चलने फिरने के लिए छिद्र का संभव न होने से प्राणवायु प्रयुक्त स्पंद से रहित होकर ऊंची ऊंची पसली की हड्डियों से बिल में पत्थरों की राशि से निरुद्ध की तरह कोई भी व्यापार करने में असमर्थ हो, मिट्टी के अंदर दबे हुए कीड़े की तरह, चट्टान के भीतर छिपे मेढक की तरह, बीज के अंदर स्थित अंकुर की तरह, पिंडीभूत द्रव्य के अंदर के परमाणु की तरह तथा खंबे के अंदर प्रतिमा के देह के तुल्य निबिड़ तेजो धातु नामक ओज के अंदर ही शिला के आकाश की तरह गाढ़ अज्ञान होने से अंधकूप के उदर के तुल्य सुषुप्ति का स्वयं अनुभव करता है। सुषुप्ति से स्वप्न में कैसे प्राप्त होता है, इस प्रश्न पर कहते हैं, जब खाया हुआ अन्न
परिपाक वश पच जाता है और अन्न रस द्वारा किए गए गमनागमन मार्ग के निरोध की निवृत्ति हो जाने से अवकाश हो जाता है, तब जीव प्राण संचार द्वारा पुरीतत नाड़ी से निकलने का यत्न कर प्राण द्वारा अवबोधित हो स्वप्न देखता है। जब शरीर में परिणत हो रहे अन्य रस जिस प्रदेश में जीव के साथ नाड़ी भागों से दूसरे नाड़ी भागों में जाते हैं, तब ओज के अंदर पर्वतों की वर्षा का अनुभव करता है। प्रचुरतम उदराग्नि से व्याप्त वात पित्त आदि के संबंध से बाहर भीतर बहुत से भ्रम देखता है। अल्पतम उदराग्नि से व्याप्त वात आदि के संबंध से अल्प भ्रम देखता है। वात पित्त आदि से क्षुब्ध हुए थोड़े से अन्न रसों से बाहर भीतर देखता है, वैसे ही बाहर भी ज्ञानेंद्रियों से जानता है अथवा कर्मेंद्रियों से गमन करता है। वात पित्त कफ आदि से क्षुब्ध हुए थोड़े से अन्न रसों से बाहर भीतर थोड़ा सा दृश्य भ्रांतिवश देखता है। सम अन्न रसों से सम दृश्य देखता है और अत्यंत क्षुब्ध हुए अन्न रसों से अत्यंत भ्रमपूर्ण दृश्य देखता है। सन्निपात तथा मणि मंत्र औषध आदि निमित्तों में कुपित हुए अन्न रसों से आवृत हुआ यह जीव बाहर भूमि पर्वत और आकाश में हलचल देखता है अथवा अग्नि राशि से उनका जलना देखता है। अपना आकाश में उड़ना देखता है। चंद्रमा, उदयाचल, हिमालय आदि पर्वतों को देखता है। वृक्ष और पर्वतों की भीड़ देखता है और जलों का आकाश में उछलना देखता है अथवा सागर में अपना डूबना और उतराना देखता है। सूर्यलोक में अप्सराओं के साथ संगम देखता है और शैल उपवन शुभ्र मेघों के आसनों में बैठना तथा शुभ्र मेघों की राशि देखता है। बड़े बड़े आरों द्वारा अपना चीरा जाना देखता है। नरकों के अनुभव की भ्रांति देखता है और आकाश में ताड़, तमाल और हिंताल के अर्थात छोटी जाति के खजूर के पेड़ों का जमघट देखता है। अपना चक्कर काटकर आकाश से नीचे गिरना और फिर तुरंत आकाश में उड़ना देखता है। निर्जन स्थान में जनता की भीड़ लगी देखता है और मैदान में भी समुद्र में डूबना देखता है। और भी विचित्र विपरीत व्यवहारों को देखता है, जैसे अधरात में दिन की तरह सूर्य का प्रकाश देखता है और दिन में गाढ़ अंधकार देखता है। आकाश में पर्वतों के साथ पृथ्वी को देखता है। दीवार पर विशाल स्थल को देखता है। आकाश में अटारियां देखता है और शत्रु में मित्रता देखता है। आत्मीय लोगों को परकीय समझता है तथा दुर्जन को सज्जन मानने लगता है एवं गड्ढे को समथर भूमि और समथर भूमि को गड्ढा अर्थात गर्त समझता है। प्रतिध्वनि हो रही गान ध्वनि से मनोहर, चूने से पोतकर स्वच्छ किए हुए भांति भांति के चित्रों से सजे सजाए स्फटिक या चांदी से बने हुए या नवनीतमय अर्थात मक्खन के बने हुए पर्वतों को देखता है। कदम्ब, धूलि कदम्ब, जंबीर के पत्ते के गुच्छों से सुशोभित घरों में अप्सराओं के साथ वैसे ही अपना विश्राम करना देखता है जैसे कि कमलों में भ्रमर भंवरियों के साथ विश्राम करता है। निद्रा में निमीलित अर्थात बंद हुई इंद्रिय वृत्तियां धातुओं के वैषम्य से भ्रांतियों को देखती है, किंतु जागृत में उन्मीलित अर्थात खुली हुई ये बाहर इंद्रजाल आदि में इन भ्रांतियों को देखती है। विषम वात पित्त धातु वाले पुरुष इस प्रकार के अनेक दृश्यों को स्वप्न की तरह बाहर ही देखते हैं और अनुभव करते हैं। विषम धातु वाले जीवों को बाहर और भीतर अति भीषण अनेक विपरीत कार्य दिखाई देते हैं। वात पित्त आदि धातुओं के सम होने पर यह जीव तेजो धातु के मध्य में स्थित होकर ही इस समय लौकिक और शास्त्रीय व्यवहार मर्यादा का स्वयं अनुभव करता है तथा यथास्थित नगर, गांव, कस्बे और जंगल की श्रेणी का अनुभव करता है। निश्चल जल और वृक्ष छाया वाले प्रदेशों में बटोही के रूप से गमनागमन, आनंददायक प्रकाश वाले चंद्रमा, सूर्य, तारा, रात्रि और दिन से विभूषित इस प्रकार का असद्रूप यह जगत सद्रूप सा प्रतीत होता है। जैसे पवन में स्पंदन है वैसे ही चित्त तत्व में जो यह दृश्योपल्लव है वह असत होता हुआ भी सत सा प्रतीत होता है, अभिन्न होता हुआ भी भिन्नवत स्थित है। निष्प्रपंच ब्रह्म से शून्यभूत संपूर्ण जगत उदित है, अतएव निष्प्रपंच ब्रह्म रूप वह उससे तनिक भी अतिरिक्त नहीं है, क्योंकि ब्रह्म इस प्रकार परिदृश्य मान रूप से उत्पन्न नहीं होता। इसलिए आकाश सदृश अनंत चिति के
शरीर में प्रतिभास मात्र जगत इस तरह अनंत रूपों में प्रतीत होता है, वास्तव में उसका पृथक अस्तित्व नहीं है। 145वां सर्ग समाप्त।